कि जितनी ताकत मोदी सरकार ने इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल में पिछले 60-70 साल से किसी और हुकूमत ने इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की। हिंदुस्तान जो है, पहली बात यह है कि वो 370 एंड 35A को दोबारा से इन्वोक करने या 5 अगस्त की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वापस लेने नहीं जा रहा। एक चीज जो बड़ी अहम है, और वो ये अहम है कि जो इंडियंस हैं जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अपना एक वो जो रीजनल और जो राइजिंग स्टेटस है उसको दे वांट टू एंजॉय इट। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दबाव हिंदुस्तान पर है, या बाइडेन गवर्नमेंट जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का ऐसा दबाव उन पर डालने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की उन्हें जरूरत है। पाकिस्तान की मीडिया में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत पाकिस्तान की तो कभी नहीं सुनता, और आज जो पाकिस्तान के खस्ता हालत हैं उसमें तो वह कभी पाकिस्तान की नहीं सुनेगा। फिर यूएई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुलाकातें हो रही हैं, वार्ताएं हो रही हैं, क्या उसका कोई परिणाम निकलेगा? इसमें यह भी सवाल है कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है जिसके चलते भारत अपने 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था उस आदेश को वापस लेगा? इसका जवाब क्या पाकिस्तानी मीडिया में दिया जा रहा है, आइए आप भी सुने। तो इस वक्त दुनिया किस स्टेज पे खड़ी है? क्या हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी साजिश की वजह से हिंदुस्तान को अपने स्टैंड से पीछे ले जाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो कश्मीर से अपनी फौजें निकाले या वहाँ के खुद इरादियत की तरफ आए? इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं? दुनिया कितना कश्मीर के मामले पे आपके मौक़िफ़ के साथ? वो 370 एंड 35A को दोबारा से इन्वोक करने या 5 अगस्त की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वापस लेने नहीं जा रहा किसी बड़े दबाव के बगैर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बायलैटरलिज्म में मुझे कोई दम नजर नहीं आता कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्री नहीं करेगा, अगर वो एग्री कर भी जाए तो विदाउट स्टेपिंग बैक उन तब्दीलियों के बगैर पाकिस्तान डायलॉग में एंगेज नहीं करेगा, और न करने का कोई फायदा है। अगर आप देखें कि भारत जो है, भारत को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाहती है कि चाइना के खिलाफ उसको खड़ा किया जाए। अब देखना ये है कि ये यूएई की इनिशिएटिव हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको जो सपोर्ट है वो बड़ी पावर्स की भी है, क्योंकि उसके बगैर वो खुद शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते उस तरह, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट पे वो नहीं चाहिए और बायलैटरल इशू है। और भारत का मैं आपको बता दूं, भारत हमेशा कोशिश करेगा इसको डिले करने के लिए। भारत हमेशा कोशिश करेगा कि वो डेमोग्राफी चेंज करे, जिस तरीके से उन्होंने किया है कि अभी से वो डोमिसाइल वगैरह उन्होंने जो नॉन कश्मीरीज को दिए हैं, कि जितनी ताकत मोदी सरकार ने इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल में पिछले 60-70 साल से किसी और हुकूमत ने इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की। मेरे नजदीक बायलैटरलिज्म में कोई दमखम नहीं है जब तक कोई थर्ड पार, बिलखुसूस अमेरिका या यूनाइटेड नेशन, बीच में सालसी का किरदार अदा न करें, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस है कश्मीर का उसको दोबारा से इन्वोक ना किया जाए, तो उस वक्त तक किसी किस्म के डायलॉग बेनतीजा ही रहेंगे। और मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दबाव हिंदुस्तान पर है, या बाइडेन गवर्नमेंट जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का ऐसा दबाव उन पर डालने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की उन्हें जरूरत है। जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो चाइना की एंगेजमेंट है, और जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो जा रही हैं, उनमें हिंदुस्तान ने एक रोल प्ले करना है। इस वक्त मौजूद हैं कमर चीमा साहब, जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पे। एक चीज जो बड़ी अहम है, और वो ये अहम है कि जो इंडियंस हैं दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, दे डोंट टॉक टू एनीवन। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अपना एक वो जो रीजनल और जो राइजिंग स्टेटस है उसको दे वांट टू एंजॉय इट, एंड दे बिलीव कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो वो कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, दे लाइक अ पुश फ्रॉम समवेयर, शायद वो किसी का पुश इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यूएई का पुश इस्तेमाल कर लिया। वो इसलिए कि जारी बात है इंडिया जो है वो यूएई का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और आप सिंपली नो नहीं कह सकते।
इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी को सिंपली नो नहीं कह सकते कि जनाब अभी हमने इनसे बात ही नहीं करनी, या नहीं हम ये करेंगे नहीं। सो यू गिव पीस अ चांस। लेकिन ये जो टॉक्स हो रही है इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो इसको कॉन्फिडेंस में रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? जो फिर उसके डोमेस्टिक रिएक्शंस आते हैं। जी, आप बैठ के नेगोशिएट करें। कश्मीरी भी जो है वो भी समझते हैं कि उस पे इंटरेस्ट, हर मुल्क के इंटरेस्ट को वो समझते हैं, तो उसको मद्देनजर रख के इसका एक हल निकाला जा सकता है, ताकि कश्मीरी भी जिस तरह दूसरे जो कौमें हैं जिस तरह वो जिंदा रह रही हैं अपने हकूक के इसी तरह कश्मीरी भी जो है वो अपनी जी। अली रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि सलूशन क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पूरा कश्मीर हमारा, और इसी तरह इंडिया ये कहता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी उसका है, और इसी तरीके से कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जिससे इस मसले को हल की तरफ बढ़ा जा सकता है? वो क्या सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए ही तयन करना है, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई और भी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि कहीं ज़ेर बहस है? आपको हालात पैदा करने होंगे, CBM करने होंगे। आप फॉर एग्जांपल 10-15 साल के लिए आप इस जो लोग हैं उनको रिलीफ दें, फैमिलीज आपस में मिलें, और उसके बाद उस कौम पे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर अमन होगा, खुशहाली होगी, और उसके बाद जब आप बैठेंगे तो इसका एक परमानेंट हल निकल सकता है। और इस खित्ते को मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रिज होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और चाइना के दरमियान। ये एक इकोनॉमिक जोन बन सकती है। ये एक बेहतरीन स्विट्जरलैंड की तरह वो जगह बन सकती है जिसमें तमाम जो मुफादात हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको एकदम नहीं होगा, इसको एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चले। और उसके बाद आप देखें यूरोप में ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, लेकिन आज यूरोप कहाँ पहुंच चुका है? कुछ चीजें इख्तलाफात आज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये कौमें तरक्की कर रही हैं। हमें देखना होगा कि अगर हम अपने अवाम की, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चाइनीज हो, अफगानी हो, जितने भी उस खित्ते के लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए ये शर्त है कि कश्मीर का मसला हल हो। कुछ दिन पहले ही 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी, और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ LAC पर समझौता तो हो ही गया और पाकिस्तान के साथ भी LOC पर समझौता हो गया। दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की LOC है। यह 740 किलोमीटर का LOC जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है, ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए, ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रख सकता, तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी यह वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।